हमारे यहाँ नीति में कहा गया है कि पर धन की चाह से बचो, पर द्रव्येषु लोष्टवत् की बात कही गई। पराया धन को पराया मानो, उसे कभी हथियाने की चेष्टा मत करो। लेकिन आजकल लोग अपनी कमाई को एक तरफ करके दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे अनेक प्रकार के अनैतिकतापूर्ण आचरण करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक शब्द प्रसिद्ध हो गया है, वह है माफिया। क्या? माफिया। ऐसे लोग कुछ दिन फलते फूलते दिखते हैं, लेकिन अंततः बर्बाद होते हैं। यहां कहा जा रहा है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। ऐसा मैंने देखा भी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। रुतबा दबदबा ऐसा कि किसी की भी ज़मीन को अगर खाली पड़ी है तो कभी भी कब्जा कर लेता और उससे औने पौने दाम में वो ज़मीन लिखवा लेता। बदमाश किस्म का व्यक्ति था, लोग उससे डरते थे और जिस पर उसकी नज़र पड़ गई बेचारा मुश्किल में पड़ता, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं होता कि इस व्यक्ति से कोई पंगा नहीं ले सकता। ऐसा वो कई दिनों तक किया और करोड़ों की संपत्ति उसने अपनी बना ली। बना क्या ली? लोगों की हत्या ली। आतंकी था, बदमाश था, लोगों के मन में उसका खौफ था। चीज़ें चलती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, कहते ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है। उसके 2 बेटे कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट चले गए। दोनों साथ से कहीं जा रहे थे, साथ में जा रहे थे। कार पेड़ से टकराई, रात में नींद का झोंका आया और 2 बेटे थे, दोनों बेटे बर्बाद हो गए। जब लोगों ने मुझे ये बात सुनाई तो मुझे कुरल काव्य की इस पंक्ति का स्मरण हो आया, जो पुरुष सन्मार्ग को छोड़कर दूसरे की संपत्ति लेना चाहता है उसकी दुष्टता बढ़ती जाएगी और उसका परिवार छीन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति फैल सकता है पर फल नहीं सकता। आज नहीं कल उसकी स्थिति ऐसी बनेगी, अंत सबका एक दिन होता है। और मैं समझता हूँ आप भी अगर थोड़ा पीछे जाओ, मुड़ के देखो, तो हो सकता है आपके आँखों के सामने भी ऐसे कुछ चेहरे उभर जाए जिस व्यक्ति ने उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर दूसरों की संपत्ति को हथियाया है, उसकी दशा ऐसी हो गई है ना। 4 बातें। धन की चाह रखना, खूब धन की चाह रखना, तुरंत धन की चाह रखना और जैसे तैसे कैसे भी हो धन की चाह रखना। तुम्हारे मन में धन की चाह रखो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि धन तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन है। जीवन के गुजारे के लिए पैसा कमाना है, कमाओ, पर क्या मान कर कमाओ? उसे साधन मान करके कमाओ, साध्य समझ कर नहीं। धन की चाह एक सीमा में हो तब तक कोई खतरा नहीं। यदि मनुष्य संतुष्ट है तो उसकी धन की आकांक्षा
अत्यंत सीमित होती है, वो ज़रूरत के लिए कमाता है और अपना काम आगे चला लेता है। संत कहते हैं धन कमाना है, दो दृष्टि से कमाओ, ज़रूरत के लिए कमाओ या ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, तीसरा और कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितनी ज़रूरत है धन कमाओ और सरप्लस है ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो धन की चाह रखना, निश्चित तुम्हारे मन में धन की चाह है, रहेगी, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, धन की चाह के बाद खूब धन की चाह। कुछ लोग बोलते हैं ना, महाराज पर्याप्त पैसा हो। कितना पर्याप्त? हालांकि पर्याप्त का आज तक कोई पर्याप्त की सीमा नहीं हुई, कोई परिभाषा नहीं कब पर्याप्त होगा। पर्याप्त को पाने के लिए जीवन ही अपर्याप्त साबित हो जाता है ना। फिर भी खूब धन चाहिए, चलो भाई ठीक है, सब करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, मुझे उससे भी एतराज़ नहीं, खूब पैसा कमाओ। और मुझे इतना पता है कि पैसा कमाओगे जिंदगी भर भागते रहोगे और कुछ नहीं होगा। कितना ही पैसा कमाओ, अंत क्या है? अंत क्या है? हाँ, सब शून्य है, सब यहीं छूट जाने वाला है। पर कुछ लोग हैं जिनके हृदय में पैसा कमाने की प्रबल लालसा होती है, मैं उसको भी स्वीकार लेता हूँ। पैसा कमाओ, तुम जानो तुम परेशान होगे, तुम्हारी उसमें आकुलता होगी और किसी से कोई प्रयोजन नहीं। पर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह सब स्वीकार है। तुम्हारे पास जितनी ताकत हो उतना कमाओ, कोई मनाही नहीं है। महाराज अभी तक तो आप लोगों का यही उपदेश सुनते थे कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो। आज तो आप उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ, उल्टी कर रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारी सोच सीधी हो जाए। तुम्हें खूब पैसा कमाना, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम्हारे वश में हो उतना कमाओ, ठीक है। फिर पैसा खूब कमाने में संतोष नहीं, तुरंत खूब पैसा कमाओ। क्या? इंस्टेंट, ये ठीक नहीं। आजकल लोग हैं ना, धैर्य नहीं रखते, अभी तुरंत इधर लिया इधर दिया, पैसा कमाया। संत कहते एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। आप क्या चाहते हो? तुरंत, और तुरंत के चक्कर में सब कुछ स्वाहा होता है। पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए, पर तुरंत पैसा हो ये भाव मन में मत रखिए, वो धीरे धीरे ही होता है। मैं सबसे कहता हूं, बारिश का पेड़ मत बनना, बरगद का पेड़ बनो। बारिश का पेड़ क्या होता है? 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, देखते ही देखते इतना हरा भरा हो गया, फिर अगले 4 महीने में सूख जाता है, पता ही नहीं लगता। पर बरगद के पेड़ को बढ़ने में 8 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़, जो बढ़े सो बढ़, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बरगद का पेड़ पनपने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन सदियों तक छाया प्रदान करता है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति सही तरीके से व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसकी प्रगति धीमी भले हो, स्थायी होती है। और जो शॉर्टकट अपनाकर गलत रास्ते से धन
पैसा जोड़ता है वो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सिमट भी जाता है, कोई पता नहीं। और चौथी बात जो मैं कह रहा हूँ, पैसा की चाह, खूब पैसे की चाह, तुरंत खूब पैसे की चाह, और चौथा जैसे तैसे कैसे बस पैसे की चाह। ये सबसे भयावह है। तुम पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, तुरंत भी अगर कमा सकते हो तो कमा लो, मुझे इन तीन में कोई एतराज नहीं है। पर जैसे तैसे कैसे भी पैसे मत कमाओ, न्याय नीति से पैसा कमाओ। दूसरों की संपत्ति को हर करके पैसा कमाओगे तो वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर डालेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो हमें इन सब चीज़ों पर अंकुश रखने की ज़रूरत है, जिससे हमारी लालसा नियंत्रित हो। पैसा मेरा साध्य नहीं है, पैसे से ऊपर मेरा ईमान है। जो मनुष्य धर्म के मर्म को जानता है वो पैसा कमाता है, लेकिन पैसे के पीछे परेशान नहीं होता, गलत रास्ता कभी अंगीकार नहीं करता। आप क्या कर रहे हो अपने को देखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग अगर कहीं इस तरह के अंधे लालच में फंसते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो कहते हैं लालच द्वारा एकत्रित किए हुए धन की कामना मत करो, क्योंकि भोगने के समय उसका फल तीखा होता है।